बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सदाम। ओके, अच्छा जी, हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया है। उसका चैप्टर नंबर 14 का क्लास जो फर्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर 14 यानी कि सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में हमने सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हमने देखना है इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले चंद 2 से 3 मिनट की इंट्रोडक्शन है, बल्कि 5 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा, कंसेप्ट होगा, उसको गौर से समझेंगे। अगर वो समझ आएगा तो समझ आएगा, अगर क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर वो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो हो ही नहीं सकता कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो फुल मतवज्जो हूँ, अच्छे तरीके से समझें क्वेश्चन को कि हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा क्लास जो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री का ये पोर्शन है और उसमें चैप्टर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर हमारा इस चैप्टर का 1 होगा इंशाल्लाह। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि इक्वेशन क्या है। कि अगर मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये हमारे पास एक इक्वेशन है? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं कहलाती। इक्वेशन हम तब ही कह सकते हैं कि अगर उसमें इक्वल का साइन हो तो तब हम उसको इक्वेशन कह सकते हैं। इसका मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन तब कह सकते हैं अगर इक्वल का साइन हो। मतलब ये हो सकता है एक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 4, एक्स या साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह की अगर वैल्यूज आ जाएं तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन आ गए ना, तो इसको तो हम कह देंगे ना ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है ये। ठीक है, तो जब इक्वल का साइन हो तो उसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। जब इक्वल का साइन कहीं नजर ना आए तो हम उसको कह नहीं सकते कि वो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। अब हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब मैंने आपको यही कहना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये आपके पास क्या है जी। ये वो है जी जो बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई एक साइन हो जाए, कोज हो जाए, टेजेंट हो जाए, कोट हो जाए, कोसिकेन हो जाए, सीकेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर इक्वेशन के अंदर कहीं वो रेशोज, वो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नजर आ जाए तो वो इक्वेशन आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सर कैसे? मैं कहता हूं एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी इफ, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ any trigonometric function are included in equation, then it is called ट्रिग्नोमेट्रिक। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या है जी, साइन एक्स प्लस कोज एक्स इज इक्वल टू 4, और ऐसे कर लें 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टेजेंट एक्स, ये कर लें। यानी अगर इक्वेशन में कहीं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन एक्स, कोस एक्स, टेजेंट एक्स, इस तरह की वैल्यू आ जाए तो वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें बच्चों ये कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या? एक्स की वैल्यू, जो कि साइन एक्स इज इक्वल टू दिस, कोसिकेन एक्स इज इक्वल टू दिस। मैंने चारों पार्ट यहाँ पे लिख दिए। ये चारों पार्ट मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करता हूँ। लेकिन इसके करने से पहले कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन विच लाइज इन द, यानी इसको आपने सोल्व करना है, लेकिन जो भी आप x की वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा 0 और 2 पाई के दरमियान में से ही आएगी। 0 आएगा, 2 पाई आएगा, पूरा एक सर्कल होता है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, पूरा सर्कल। तो उसके दरमियान में या 0
360 आ सकते हैं या उसके दरमियान में से कोई वैल्यूज आएंगी आपके पास, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं पहला पार्ट उठा लेता हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सारे बच्चे मुतवज्जो हूँ और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अच्छा, जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे ना यहाँ से, तो वो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी एंगल आएगा, जो भी डिग्री आएगी, उस डिग्री को हम बोलते हैं वो रेफरेंस एंगल है। वो क्या है? रेफरेंस एंगल है। क्या है? रेफरेंस एंगल। वो हमें ये बता रहा होगा कि वो किस लाइन को टच कर रहा है, यानी या 0 डिग्री 90 डिग्री आएगा, या वो 60 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो वो हमारे पास एक रेफरेंस एंगल होगा जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, रेफरेंस एंगल। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, हमने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये है जी सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। क्रिएटर का मतलब पॉजिटिव। स्कूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी साइन कोसिकेंट, साइन और उसका रेसिप्रोकल, और टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल, कोट थीटा, ये आपके पास क्या होंगे जी? पॉजिटिव होंगे। अगर इसकी कॉलेज से सी से कॉस थीटा और सीकेंट थीटा हमारे पास क्या है जी? पॉजिटिव। बाकी यहाँ पे नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/2 लिख सकते हैं। ये 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। ये कौन सी डिग्री? ये आपके पास आ जाएगी जी 270 डिग्री। 270 डिग्री को मैं 3π/2 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 360 डिग्री। 360 डिग्री को मैं 2π भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मजीद इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो अच्छा, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। अगर ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं पहले आपको। अगर पाई में से कुछ निकाला जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? अगर मैं कहूँगा कि कोई सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो मैं उसको लिख सकता हूँ ना π-θ। ये थीटा जो होगा ना, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल होगा जो x की वैल्यू होगी, ठीक है। क्वेश्चन में तो वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि वो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा कोट जो है वो नेगेटिव है, तो देखेंगे नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, यहाँ पे पहला इक्वेशन है साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो वो देखेंगे कि साइन एक्स नेगेटिव लाइज इन किस किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में। तो उस हवाले से हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। ओके, अगर π/2 में कोई चीज़ ऐड की जाए, π/2 प्लस थीटा, तो बी सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। ओके, माइनस किया तो क्लॉकवाइज, ऐड किया तो आगे क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करता हूँ आगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये π+θ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अच्छा, अगर मैं पीछे आना होगा तो यह जाएगा 3π/2 -θ आना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो यह रहेगा, इसको मैं लिखूँगा 2π, पीछे आना हो माइनस करना पड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज चलना होगा, पीछे आना पड़ेगा तो 2π -θ। अगर मैंने ऊपर जाना है तो 2π+θ, या फिर इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 -θ। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट जब आ जाती है वैल्यू तो उसमें सारी की सारी पॉजिटिव ही होती हैं, उसका तो बेशक आप जिक्र ही ना करें, उसको बेशक रहने दें आप। इसका मतलब जब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो π-θ लिखा करूँगा, क्योंकि जब पाई में से कुछ निकालते हैं ये लाइन से तो हम पीछे जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा।
अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट, जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट यूज़ करूँगा, वहाँ पे ये वैल्यू यूज़ करूँगा, ये वाली। ठीक है, तो जब आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट की तो वहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा पुट करूँगा मैं, 3 पाई बाय 2, हालांकि यहाँ पे आ जाता है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा भी आ जाता है। 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 ये वैल्यूज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो को रेशियोज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे वो यूज़ नहीं करेंगे। हम पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ओके, 2 पाई प्लस थीटा और 0 डिग्री प्लस थीटा, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते भी हैं तो वो यूज़ करेंगे। ये हमें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ कहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं। यानी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, और इसके अंदर साइन थीटा कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट थीटा पॉजिटिव, और इसकी बात करते हैं कोज और सीकेंट की, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी इसमें भी सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी इसमें भी सारे नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। थोड़ा सा ट्रिक याद कर रख लें कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों एलिमेंट जो मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो किसी और फॉर्म में चले जाते हैं, लेकिन ये आप चीज़ रहने दें। जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना, तो ये मैं उस हवाले से बात कर रहा था, लेकिन खैर वो आएगा तो फिर देखेंगे। आप यही माइंड में रखें कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो ये इसको जहन में रखें, इसको रखें जी। अब हम इसका जिक्र करते हैं। अब ये आपने जहन में रख लिया, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं इसको रेज़ करने लगा हूँ। ये नहीं जी, मैं रेज़ करने लगा हूँ, अब क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ होंगे, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं और वो डिस्कस कर लेते हैं। ये नहीं जी, मैं ये रेज़ कर देता हूँ, ये रेज़ कर देता हूँ, इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसका भी हम सहारा ले सकें ना। अब इस सोल्व करते हैं जी। सोल्यूशन देखो बच्चों, साइन एक्स माइनस के रूट 3/2। अच्छा, यहाँ से अगर मैं x को यहाँ पे रहने दूँ तो साइन इनवर्स माइनस के रूट 3/2 ये आ जाएगा। तो मुझे आप बताएं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये क्या आएगी, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स लिखें, माइनस को नहीं लेना, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। जब x की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस प्लस नहीं देखना, आपने जस्ट वैल्यूज देखनी है। आप लिखिए शिफ्ट साइन स्क्वायर रूट 3/2, तो देखिए कौन सा एंगल आता है, वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आएगा, 60 डिग्री, बेशक चेक कर लो, झूठ नहीं बोल रहा मैं। यहाँ पे क्या आएगा, 60 डिग्री। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन किए भी हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको फिर r ऐसे भी लिख सकता हूँ, x = π/3 रेडियन में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मजीद जब मैं इसको सोल्व करूँगा, नाउ ये तो काम होगा। ये आया रेफरेंस एंगल, ये क्या है, ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है। अब नाउ साइन एक्स इज, ये नेगेटिव आ रहा है ना, अब देखें साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स इज नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी। एक तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में भी पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है ना साइन एक्स। कहता है साइन एक्स कहाँ कहाँ पर नेगेटिव आता है, तो वो थर्ड में और फोर्थ में होता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा ऐसे करके, ये यहाँ पे लिखूंगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसकी बारी करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ फिर, मैं लिख सकता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट को पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे को पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ ना मैं। तो लिखें यहाँ पे पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, थीटा की वैल्यू बताओ, मतलब थीटा आपके पास एक्स है जी, ये रेफरेंस एंगल है, इसको हम थीटा भी बात कह सकते हैं, ये जो एक्स है, तो इसको मैं बोलूँगा π/3। तो करें यार इसको सॉल्व, जब इसको सॉल्व करूँगा तो 3 एलसीएम आएगा ना, 3 आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, और बाकी आपके पास आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, तो 3 पाई प्लस पाई, तो आ जाएगा 4 π/3।
3, ये आ गया। अब इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पीछे चले जाते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। लिखो, यह आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा पाई बाई 3 है, तो एलसीएम में क्या आएगा 3 एलसीएम, तो इसके साथ क्रॉस हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो यह आ जाएगा 5 पाई बाई 6 में से पाई एक सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसको मैं कह सकता हूँ रेफरेंस एंगल x दैट इज इक्वल टू दिस, x दैट इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, यानी ये x की वैल्यू है और ये भी आपके पास किसकी है, x की वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया। इसको मैं रेज करता हूँ, दोबारा हम एक और क्वेश्चन करते हैं, पार्ट करते हैं। चलें जी, डिस्कस कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट बच्चों यो क्या है, सेकंड पार्ट मेरा ख्याल है वही है जो लिखूंगा, क्या वो ये है सेकंड पार्ट, कोसिकेन x इज इक्वल टू 2। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r साइन x लिखूंगा ना, कोसिकेन को उल्टा लिख दूंगा, साइन x लिख दूंगा, तो ये 1/2 हो जाता है, क्योंकि ये रिवर्स है ना, इन्वर्स है एक दूसरे के, तो ये आ गया। तो x की वैल्यू फिर क्या आएगी, साइन इनवर्स 1/2, ये आ जाएगा 30 डिग्री, जिसको मैं लिखूंगा पाई बाय 6, इसको पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखना ये है कि साइन x कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। फर्स्ट में तो हम कहेंगे साइन x, ये रेफरेंस एंगल है, ये क्या है, रेफरेंस एंगल। साइन x इज पॉजिटिव, साइन x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो बताओ फिर इसमें क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिख सकता हूँ मैं, तो वो तो सेम का सेम आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, वो वही वाली वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। फर्स्ट में वही वैल्यू लिख देते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट को मैं लिख सकता हूँ, ये सेकंड, तो पाई माइनस थीटा मैं लिखूँगा, पाई x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो x पाई की वैल्यू पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, तो x 6 पाई माइनस पाई ओवर 6, तो यह आ जाएगा 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये भी हमारा हो गया, ये x की वैल्यू आ गई, ये सॉल्यूशन निकला है हमारे पास। ठीक है, इसके सॉल्यूशन निकला है। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट बच्चों क्या है, तीसरा पार्ट मेरा ख्याल है तीसरा पार्ट है जी कोज x माइनस 1/2, कोज x माइनस 1/2, कोज x माइनस 1/2। चलें इसकी वैल्यू निकालें। मैंने आपको फिर भी यही बताया था कि आपने माइनस प्लस को नहीं देखना, कोज इनवर्स माइनस 1/2। चलें ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये भी मेरे पास, हाँ इसका जो एंगल आएगा ना, शिफ्ट कोस 1/2 लिखेंगे तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। यस, ये आ जाएगा 60 डिग्री, इसको मैं लिखूँगा पाई बाय 3 आ जाएगा। अब बताना आपने ये है, ये क्या है, ये रेफरेंस एंगल, ये क्या है, रेफरेंस एंगल। अब आपने बताना है कि कोज एक्स इज नेगेटिव इन किस किस में है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो पहले लिखें सेकंड क्वाड्रेंट,
और इधर आप लिखें थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पाई माइनस थीटा लिखो, पाई माइनस थीटा, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा ये आ जाएगा पाई बाय 3। इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम इसके साथ क्रॉस होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। एक सेट आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसकी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, बिल्कुल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट को फिर मैं पाई प्लस थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। तो x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है जी, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो x इज इक्वल टू पाई, तो एलसीएम ले लो 3, इसके साथ क्रॉस कर दो, तो 3 पाई प्लस पाई, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। ये भी हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये भी आ गया। तो पार्ट नंबर 4 रह गया, वो भी बहुत आसान है, वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह नहीं होगा तो मुझसे करवा लेना। आप इसको देखें, मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ आई होगी। ठीक है, चैलेंज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये चैप्टर नंबर 14 का है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट सी यू अगेन, बाय बाय।